हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हमने समीकरण निकायों को कैसे आप सॉल्व करते हैं ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब आपके पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपके पास इक्वेशन है ax a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये आपके पास कोई समीकरण है। सेकंड समीकरण आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z आपके पास है इज इक्वल टू d2। और तीसरा आपका पास समीकरण है 3a3x प्लस b3y प्लस c3z है, ये इज इक्वल टू है d3। ठीक है, अब इन समीकरणों को आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी आव्यूह मेथड से, आव्यूह विधि से आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपकी छोटी क्लासेस थी वहां पे हमने क्या करते थे, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते थे, लेकिन वहां पर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स है और हमें डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ax इज इक्वल, देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। आप यहाँ पर वेरिएबल्स को अलग लिखेंगे, यानी कि a1 a2 a3 b1, इसके कोफिशिएंट, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखा जाता है b1 b2 और b3। इसी प्रकार c1 c2 और c3। ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या हैं आपके पास, x y और z, और कांस्टेंट क्या क्या हैं, d1 d2 और d3। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, A। इस मैट्रिक्स को कहा जाता है वेरिएबल्स मैट्रिक्स, या फिर इसको आप कह सकते हैं चर आव्यूह, इसको हम कह सकते हैं गुणांक आव्यूह, और ये आपका अचर आव्यूह यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके पास समीकरण दिए जाते हैं, इक्वेशन दिए जाते हैं। इन इक्वेशन को आपने समीकरण आव्यूह विधि से क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ आपको x, y और z का मान निकालना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, A मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है X मैट्रिक्स, और इसको कहा जाता है B मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ये आपके पास आ गया है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखिए ax इज इक्वल टू b आ गया है, हमें निकालना है x, क्योंकि x मैट्रिक्स में आपके वेरिएबल्स हैं, x y z आपके कहाँ हैं, x मैट्रिक्स में है, तो हमें x निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसको प्रूफ करते हैं तो यहाँ आप प्री मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, a इनवर्स का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको x लिख के दे रही हूँ। x आप कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, a इनवर्स b। ठीक है, बस यही काम हमें यहाँ पे करना है। इस तरह के आपके पास क्या होगा, समीकरण दिया होगा, उन समीकरणों में आपको x के कोफिशिएंट लिखने हैं, y के कोफिशिएंट लिखने हैं और z के कोफिशिएंट लिखने हैं एक मैट्रिक्स में, जो कि आपकी A मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल्स जो भी होंगे x y z हो, a b c d, जो भी आपके वेरिएबल्स उस इक्वेशन में दिए हों, उस समीकरण में दिए हों, उन वेरिएबल्स की आप क्या बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे इस प्रकार से। और जो आपके कोफिशिएंट, जो आपके कांस्टेंट होंगे, उनको भी आप मैट्रिक्स में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका फॉर्म है ये क्या है, ax इज इक्वल टू b है। मुझे यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब, किसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे तो वहां पे आपका पर्पस क्या था, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो वेरिएबल्स कहाँ हैं, x मैट्रिक्स में है, यानी कि हमें x निकालना है। x निकलेगा तो आपके सारे वेरिएबल्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें मिला है ax इज इक्वल टू b, और यहाँ से हमने x बराबर क्या लिखा है, और हम कह रहे हैं x बराबर हो जाता है a इनवर्स b। ठीक है, अब देखिए इनवर्स आपका फिर से यहाँ भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इनवर्स सॉल्व करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसके बाद मुझे एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, चाहे आपका इनवर्स से आए,
चाहे आप सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से आपको सॉल्व करना हो, तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स बना लेंगे, वेरिएबल्स मैट्रिक्स बना लेंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स बना लेंगे। देन Ax इज इक्वल टू बी लिखेंगे, x हमें निकालना है A इनवर्स बी। तो यानी कि हमारा मोटा जो यहाँ पे पर्पज है, सिर्फ हमें यहाँ पे Ax इज इक्वल टू, यहाँ पे और क्या काम करना है, हमें b के साथ यानी कि जो कांस्टेंट आपके पास होंगे उस मैट्रिक्स के साथ A इनवर्स की मल्टीप्लाई करना है, तो आपके सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व करेंगे आप इसे, तो मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, क्योंकि ए मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स देखिए, इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, 1, 3 और 2। बी के -1, 4 और -1। ठीक है, सी के क्या आ जाएंगे, 2, -5 और 3। यानी कि जेड है, एक्स, वाई और जेड की हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लिए। वेरिएबल्स मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया है, x, y और z। ठीक है, और b मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 7, -5 और 12। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, तो जब भी आपको इस तरह से समीकरण निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एस एक्स मैट्रिक्स को आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। तो यहां से चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1, -3, डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, तो 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1 और 3, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो पहला एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1, 4, 3 से 12 और माइनस माइनस का प्लस और माइनस में 5, माइनस का यहाँ पर है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इस रो और इस कॉलम को हम हटाएंगे तो 3, 3 से 9 और माइनस माइनस का प्लस, 9 + 10, 5, 2 से 10, प्लस में 2, इसको हटाएंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 8 और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ गया है, ये तो 7 + 19 और +2, ये कितना आ जाएगा, 11 और ये 11 और प्लस में 2, तो माइनस का 22, 7, 19 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26, 26 में से आप माइनस करेंगे किसको, 22 को, तो आपके पास आ रहा है 4। चेक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास 4। ठीक है, जब आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका ए इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, वो आपका अस्तित्व में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए इनवर्स है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ए इनवर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमें। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, A11, A11, A12, A13,
A21, A23, A22 आ जाएगा यहाँ पे, A22 और A23, A31, A32 और A33। ठीक है। और अब A11 कैसे निकालना है ये हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। जब आप A11 निकालेंगे, A11 का मतलब है इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ -1 की पावर I प्लस जे आप करते हैं, ठीक है, और M11 इसका माइनर निकालते हैं। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 7 - 19 और 11। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं एक बता दूं, इसके बाद इसमें हम, तो देखिए A11 जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो -1 की पावर I प्लस जे और M11। ठीक है, तो यहाँ I का मान कितना है, 1 है, और J का मान भी 1 है। M11 का मतलब क्या है, आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करना है। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व करेंगे। 4 ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आपके पास आ गया है -1 और 3। ठीक है, तो इसकी पावर देखिए, -1 की पावर क्या हो जाएगी, इवन पावर, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, तो ये तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसको लिखते नहीं है पॉजिटिव साइन को। ठीक है, 4 3 जा 12, और माइनस माइनस का पहले ही प्लस है, और माइनस में 5, तो यहाँ पर आपका A11 आपका क्या आ गया है, 7 आ गया है। इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो, इस पर क्लास हमारी चली थी, तो वहां पे हमने डिटेल में इसको निकाला था। अब यहाँ पे आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, आप इसको माइंड में निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये 7 आपका आ गया है, और -19 -11, -19 और माइनस का 11 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 -1 और -1। ठीक है, -3 11 और 7। आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, और आप इस घर में इसको निकाल के देखें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसके एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका तो हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, जब आप इसका एडजॉइन करते हैं तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो देखिए पहली रो को हम पहला कॉलम बना देंगे, -19, चलिए माइनस का 19 और माइनस का 11, ये आपकी पहली कॉलम। इसके बाद 1 माइनस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, -3 11 और 7। ठीक है, हर स्टेप को जब आपको क्वेश्चन आए तो आप हर एलिमेंट्स के को फैक्टर निकाल के दिखाएंगे कि A11 आपने कैसे निकाला, A12 आपने कैसे निकाला, A13 आपने कैसे निकाला। हर एलिमेंट्स का आप क्या करेंगे, को फैक्टर निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है, तो ये आपको निकाल के वहां पे शो करना है कि हमने इसके को फैक्टर इस तरह से निकाले हैं। -1 की पावर I प्लस जे और MIJ का फॉर्मूला आप लगाएंगे हर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वहां पे I और J का मान रख करके आप इसके क्या निकालेंगे, A11, और इसका ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो इसका एडजॉइंट ऑफ A आपके पास आ जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ A आपको क्या मिल गया है, 7 1 -3 -19 -1 11 और -11 -1 और 7 आपके पास यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए ये तो हमें मिल गया है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें मिला एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स, ये आपके पास 4 आ गया था। ठीक है, 4 आया था, तो 1 अपॉन 4, और यहाँ पर 7 1 -3 -19
और -1 11 -11 -1 और 7, ये आपके पास, ठीक है। ये ए इनवर्स हमने निकाला। अब हमें क्या करना है, इसी ए इनवर्स से बी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स, अब हमें इस ए की मल्टीप्लाई, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ठीक है। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है 1/4 7 1 -3, ये डिटर्मिनेंट्स। अब इसका बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स बी आपके पास था 1/4, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए आपके पास क्या डिटर्मिनेंट्स क्या था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। और ए इनवर्स बेटा हमें क्या मिल गया है, ए इनवर्स आपको क्या मिला है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। ए इनवर्स क्या मिला था, 7 1 -3, 7 1 और -3 -19 1 और 11 -19 1 और 11 और लास्ट है -11 -1 और 7, -11 -1 और 7, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। चलिए, तो ये आपके पास क्या आ गया है, 1/4 7 1 -3 -19 -1 और 11 -11 -1 और 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया है ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स की हमें बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसको एक बार टैली कर लेते हैं, -11 -19, ठीक है। बी आपके पास क्या है, 7 -5 और 12, 7 -5 और 12। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो रहे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 और 3 × 1, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल। ये अगर इक्वल हो तो आपका क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको मिलेगी 3×1 मैट्रिक्स। 3×1 का मतलब क्या है, 3 यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 3 यहाँ पर आपके 3 रो और 1 कॉलम, यानी कि A11 A12 और A13, इस तरह की आपको मैट्रिक्स मिलेगी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो A11 निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए 1/4 तो आपके पास आगे है ही, ये तो आप रफ कर सकते हैं, इसको आगे साइड में लिखें। A11 मतलब इस एलिमेंट के इस रो के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 × 49 माइनस में 5 और 12 3 36, ये आपका आ जाएगा पहला। इसके बाद A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहाँ एलिमेंट्स हमने गलत लिख लिए हैं। यहाँ पे क्या आता है, A11 आता है, ये आता है A21 और ये आता है A31। अब होगा इसका सही, ठीक है, 11 A21, यहाँ तो रो है ही नहीं, सेकंड कॉलम तो इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21 का मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 9 का 7 के साथ, 63, 7 1 × 7 और 6 13, ठीक है। और माइनस माइनस का अगेन प्लस, तो 5 1 × 5 और ये आ जाएगा आपका प्लस में 132। के बाद 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11 की 7 के साथ, तो माइनस का 77 और माइनस माइनस का अगेन प्लस 5 और 12 7 84, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है और 1/4 आपके साथ पहले से था। हमने यहाँ पे क्या किया, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ किया। तो देखिए
एलिमेंट्स के किस तरह के एड्रेस होंगे, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है सेकंड वाली मैट्रिक्स में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आ गया है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 49। इसको जब आप क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये 41 और 9 49 में से 48। ठीक है, इनको जब आप क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 7 19 7 ये माइनस का है 139। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो ये 7 होगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 84 और 5 89 और 89 में से आप 77 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 89 और प्लस 12 और 1/4 आपका पहले से है। ठीक है, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/4, दूसरी मैट्रिक्स में 4/4, तीसरे में 12/4, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है मैट्रिक्स 2 4 1 4 और 3 2 1 3। हमने x बराबर क्या निकाला a इनवर्स b, ये आपके पास आ गया है 2 1 3। अब देखिए x मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, x मैट्रिक्स आपकी थी x y और z, तीन वेरिएबल्स थे यहाँ पे। और x a इनवर्स y लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, x मैट्रिक्स आपके पास क्या थी x y और z। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि x y और z बराबर आपके पास क्या है ये है। ठीक है, तो ये कितना आ गया है 2 1 3, इसके इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब सेम होती है तो हम क्या करते हैं इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एडिशन में और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों में सेम है, तो x बराबर क्या आ गया है 2 और y बराबर आपके पास 1 और z बराबर 3 आ गया है। ठीक है, तो ये है आपका, आप समीकरण निकाय को कैसे सॉल्व करते हैं तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे। आपके पास क्या होगा, एक समीकरण निकाय दिया होगा, आपको क्या करना है, आपको चाहिए ए मैट्रिक्स, आपको चाहिए बी मैट्रिक्स और आपको चाहिए वेरिएबल्स मैट्रिक्स यानी कि एक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको आप एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड के जो भी कोफिशिएंट है उनको आप उनसे आप ए मैट्रिक्स बना लेंगे और जो आपके कांस्टेंट है उनसे आप बी मैट्रिक्स बना लेंगे। हमें निकालना है इसके वेरिएबल्स का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं x बराबर ए इनवर्स बी, ये हमने निकाल लिया है। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 A डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर चाहिए उसके लिए मुझे इसके माइनर भी हमें आने चाहिए। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है, जो भी आपको डाउट्स हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा कवर अप हो रहा है। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, माइनर कैसे निकाला जाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ये सब इसमें आपका इंक्लूड है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और एक एक नंबर के आपके मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के बाद बी से हमें मल्टीप्लाई करना है और एक और कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब इधर आपका वेरिएबल्स है और आगे आपकी एक मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, ये आपकी क्या है 3x1 की मैट्रिक्स है, 3x1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो आप इक्वालिटी रूल से x बराबर 2 कर देंगे, y बराबर 1 कर देंगे और z बराबर 3 कर देंगे। तो ये सारे आपके जितने भी समीकरण निकाय हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है। इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समीकरण निकायों को आप आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा। इसके लिए हमने जो आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं यानी कि आपके जो गुणांक आव्यूह है
उसको सेपरेट किया समीकरणों से, उसके कोफिशिएंट से आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया। एक्स मैट्रिक्स में आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो होंगे, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है और b की मल्टीप्लाई उस ए इनवर्स से करके x, y और z का मान हमें निकालना है, या जो भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनका मान निकालना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बच जाता है, छोटा सा पोर्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट है उनको हम समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।